हेलो स्टूडेंट्स, हर एक कॉइन की दो साइड, हेड और टेल। जब भी कॉइन को टॉस किया जाता है, जब भी कॉइन को उछाला जाता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। बिजनेस ट्रांजैक्शंस की भी हमेशा दो साइड। अकाउंटिंग के अंदर हम हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शंस की दोनों साइड्स को रिकॉर्ड, एक साइड डेबिट होगी, दूसरी साइड क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बिजनेस में 5,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा है, तो आपके बिजनेस के पास 5,000 रुपए का फर्नीचर आया है और बिजनेस से 5,000 रुपए का कैश बाहर। अकाउंटिंग के अंदर हम फर्नीचर को भी रिकॉर्ड करने वाले और कैश को भी रिकॉर्ड करने। ऐसा क्यों है और ऐसा हम क्यों करते हैं? ये बेसिकली हम करते हैं क्योंकि हम अकाउंटिंग के अंदर जो सिस्टम फॉलो करते हैं उस सिस्टम को बोलते हैं हम डबल एंट्री सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट यू अंडरस्टैंड, व्हाट यू मीन बाय द डबल एंट्री सिस्टम्स और इसके क्या क्या फीचर्स हैं, और लास्ट हम बात करेंगे अपने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की। सो ज्यादा ना लेट करते वक्त आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर ना करते वक्त आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। ओके, सो as per this system, every business transaction having the at least two account, at least affect two account in opposite direction. हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन कम से कम दो अकाउंट्स को अफेक्ट करेगा और अपोजिट डायरेक्शन में अफेक्ट करेगा। आपको बच्चों जैसे पता है, हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन कम से कम दो अकाउंट को अफेक्ट करेगा इन अपोजिट डायरेक्शन विद द इक्वल अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000, बिजनेस ने 10,000 रुपए का सामान बेचा, तो अब दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व होने वाले? बिजनेस के पास 10,000 रुपए आने वाले, तो फर्स्ट अकाउंट जो इसमें अफेक्ट होगा वो होगा कैश अकाउंट, और आपने सामान बेचा है तो आपका दूसरा अकाउंट इफेक्ट होने वाला है सेल्स अकाउंट। हम एज पर दिस सिस्टम कैश और सेल अकाउंट को रिकॉर्ड करें। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, इसके लिए हमारे पास दो अप्रोचेस हैं, एक मॉडर्न अप्रोचेस है और एक क्लासिकल अप्रोच। तो कौन सा रूल किस अकाउंट में लगेंगे, इसके लिए अप्रोचेस के रूल हमें ध्यान से पढ़ना। अगर आपको मॉडर्न और क्लासिकल अप्रोच, अच्छा क्लासिकल अप्रोच तो आज हम पढ़ेंगे, अगर आपको मॉडर्न अप्रोच के रूल्स पढ़ने हैं तो कल हमने एक वीडियो डाली थी, आप उस वीडियो को कंसिडर कर सकते हैं और उस वीडियो से आपको मॉडर्न अप्रोच के रूल आसानी से समझ। आज हम पढ़ेंगे क्लासिकल अप्रोच ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये अप्रोचेस के अकाउंट से आपको पता, ठीक है। चलो अब कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि इस सिस्टम का क्या क्या फीचर है। पहला फीचर कि एटलीस्ट दो अकाउंट को एक साथ अफेक्ट करेगा और अपोजिट डायरेक्शन में करेगा, एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट। दूसरा है रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स, बिजनेस ट्रांजैक्शंस के दोनों एस्पेक्ट्स, या तो वो किसी रियल पर्सन के अकाउंट हो या फिर वो अगर नॉन पर्सनल भी है, फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस अकाउंट है, इनकम अकाउंट है, प्रॉफिट के अकाउंट है, लॉसेस के अकाउंट है, तो उसको भी रिकॉर्ड करें। थर्ड, रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल के हिसाब से एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। एंड चौथा, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। जैसा कि आपको पता है हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट करेंगे दो अकाउंट को, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो जितने भी लेजर अकाउंट, जितनी भी रिकॉर्डिंग बिजनेस के अंदर होती है, उन सब का बैलेंस हम टोटल करते हैं, एक डेबिट साइड आएगा और दूसरा क्रेडिट साइड। तो हमारी जो रिकॉर्डिंग है उसकी अर्थमेटिक एक्यूरेसी को जानने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। चलो, सो बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम एक सिस्टम है जिसके अंदर हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन कम से कम दो अकाउंट को इफेक्ट करेगी और हम इस सिस्टम के अकॉर्डिंग दोनों ही
अकाउंट को रिकॉर्ड करेंगे। एक रिकॉर्डिंग डेबिट साइड होगी और दूसरी क्रेडिट साइड। चलिए नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। बेसिकली जितने भी अकाउंट हम पढ़ने वाले हैं उन सबको हमने क्लासिफाई कर रखा है दो अकाउंट। पहला है पर्सनल अकाउंट और दूसरा है इम्पर्सनल। अच्छा, बेसिकली ये क्लासिकल अप्रोच, ठीक है जी, ये कौन सी अप्रोच है? क्लासिकल। तो जितने भी अकाउंट्स हम बनाएंगे उन सबको हमने क्लासिफाई कर रखा है दो अकाउंट्स। नंबर वन इज पर्सनल अकाउंट, नंबर टू इज इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो किसी रियल पर्सन या फिर आर्टिफिशियल पर्सन के होते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन कौन है भाई? आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी। रियल पर्सन कौन है? रियल पर्सन जिसकी रियल एग्जिस्टेंस। श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, पीयूष अकाउंट, दीपिका अकाउंट, दीज आर द एग्जांपल ऑफ रियल अकाउंट। आर्टिफिशियल क्या है भाई? हो सकता है आईसीआईसी अकाउंट, पीएनबी अकाउंट, एबीसी लिमिटेड अकाउंट, दीज आर द एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल। सो पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो किसी रियल या फिर किसी आर्टिफिशियल पर्सन के होते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट आर क्लासिफाइड इनटू रियल अकाउंट एंड नॉमिनल। अच्छा, रियल अकाउंट के अंदर क्या होता है? जितने भी एसेट्स अकाउंट होते हैं वो सारे के सारे रियल अकाउंट के अंदर आते हैं, जितने भी एसेट्स अकाउंट है, एक्सेप्ट बैंक अकाउंट एंड डेटर्स। बैंक और डेटर्स अकाउंट के अलावा जितने भी एसेट्स के अकाउंट होते हैं वो सब रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, प्लांट अकाउंट, गुडविल अकाउंट, दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ रियल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट आर दोज अकाउंट्स which are related to expenses, losses, profit and gains and incomes। वो अकाउंट जो किसी एक्सपेंस के होते हैं, जस्ट लाइक रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, परचेज अकाउंट, ये सारे अकाउंट एक्सपेंसेस के अकाउंट। इनकम के अकाउंट सेल्स अकाउंट, रेंट रिसीव अकाउंट, कमीशन रिसीव अकाउंट। लॉसेस के अकाउंट लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, बैड डेट अकाउंट। और प्रॉफिट के अकाउंट, ये सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट। तो एज पर क्लासिकल अप्रोच अकाउंट्स आर बाइफर्केटेड इनटू द पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट जो किसी रियल पर्सन या फिर आर्टिफिशियल पर्सन के होते हैं वो सब आते हैं पर्सनल अकाउंट के अंदर। इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट आते हैं। रियल अकाउंट के अंदर सारे के सारे एसेट्स अकाउंट आते हैं एक्सेप्ट बैंक एंड डेटर्स। बैंक एंड डेटर्स आर दी पर्सनल। ओके, नॉमिनल अकाउंट के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस के अकाउंट होंगे, इनकम के अकाउंट होंगे, लॉसेस के अकाउंट होंगे और प्रॉफिट्स के अकाउंट होंगे, ये सारे के सारे आते हैं नॉमिनल अकाउंट। नाउ अब इनके क्या रूल, तो हम अब इनके कुछ रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट all expenses and losses and credit all incomes and basically these
आर नोन एज 6 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। बेटा ये 6 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग एज पर द क्लासिकल। आपको जर्नल एंट्री बनाते वक्त ये 6 रूल याद रहने चाहिए। 2 रूल पर्सनल अकाउंट के, 2 रूल रियल अकाउंट के और 2 रूल नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीव। आपको पर्सन अकाउंट डेबिट करना है जो रिसीवर एंड, और जो गिवर एंड पे होगा आपको उसका अकाउंट क्रेडिट करना। रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स, जो भी एसेट बिजनेस के पास आएगी, जब भी कोई एसेट बिजनेस के पास आ रही होगी, जब भी कोई एसेट बिजनेस में आ रही होगी, आपको उस एसेट्स को डेबिट करना, और जब भी एसेट्स बिजनेस से जाती है आपको उसे क्रेडिट करना। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलते हैं कि सारे के सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को क्या करना है, उन सब एक्सपेंसेस और लॉसेस अकाउंट को डेबिट करना है, और जितने भी इनकम और गेन अकाउंट हैं उन सबको क्या करना है आपने? क्रेडिट करना। पर्सनल अकाउंट बता रहा है डेबिट द रिसीवर। जितने भी पर्सनल अकाउंट होंगे, जब भी कोई पर्सन, चाहे वो रियल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन, जब वो रिसीविंग एंड पे होगा तो उसका अकाउंट आपको डेबिट करना। जब भी कोई रियल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन गिवर एंड पे होगा उसका अकाउंट आपको क्रेडिट करना। ठीक है, सो आई होप आपको ये पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट के रूल्स समझ आ गए। तो बच्चों आपको इन्हें ध्यान से याद करना है और फिर इसको अप्लाई। ठीक है, तो बेसिकली एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए कि जो डबल एंट्री सिस्टम है बेटा, बेसिकली ये किन्होंने डबल एंट्री बुक सबसे पहले पब्लिश की थी? लुका पैकोली। एंड लुका पैकोली को ही हम फादर ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। तो आपको याद रखना है फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है? लुका पैकोली। ठीक है, चलिए सो आज के लिए इतना ही है। हम मिलेंगे नए लेक्चर में। हम नए लेक्चर में पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, आपको अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स में कोई भी कंफ्यूजन है, और बच्चों अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में वो कंफ्यूजन आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।